हाय गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नवरत्न, और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैं नॉर्मन लुइस की जो पूरी बुक है उसको मैं चैप्टर वाइज क्या करवाऊँगा, कवर करवाऊँगा। आज मैं उसी बुक के रिगार्डिंग कुछ वोकैब लेके आया हूँ, और जो पहला चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम क्या है, अबाउट पर्सनालिटी। याद रखना, ये बुक का नाम है वर्ल्ड पावर मेड इजी। आप इस बुक को मार्केट में देख सकते हो, आप परचेज कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है अगर आपको बुक अपनी वोकेबुलरी को क्या करना है, एनहेंस करना है। इस बुक की जो खासियत है ना, इसमें जो वर्ड दिए गए हैं वो रूट वर्ड के सबसे ज़्यादा हैं। क्या है? रूट वर्ड है, मीन्स वर्ड को इसमें तोड़ के बताया गया है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अगर वर्ड देखा जाए ना, तो या तो वो लैटिन से आया हुआ है, या वो फ्रेंच से आया हुआ है, या फिर वो ग्रीक भाषा से आया हुआ है। ओके, तो अगर इनके रूट वर्ड्स को हम समझ जाए ना, तो वोकेबुलरी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक ही रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, और एक चीज़ सबको पता है कि जिस बच्चे की वोकेबुलरी बहुत अच्छी होती है उसका जो मतलब इंग्लिश पे उसका जो कमांड होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वोकेबुलरी का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से बेसिक की तरह काम करता है। अब हम एक काम करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और एक बात ये भी याद रखना, आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। और आप इस लेक्चर को अगर लास्ट तक देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि आज वाकई में आपने बहुत कुछ क्या किया है, लर्न किया है, या बहुत कुछ सीख लिया है। अब मैं इस लेक्चर को क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बता दिया, चैप्टर फर्स्ट है, और ये बेसिकली रिलेटेड किससे होगा, पर्सनालिटी से रिलेटेड होगा। कि एक पर्सन के अंदर क्या क्वालिटी होती है, उसके अंदर क्या हैबिट होता है, उसका कैसा एटीट्यूड होता है। ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं, पर्सनालिटी में करते हैं। अब इसमें देखना है, जो ईगो है ना, ये एक तरीके से क्या है, रूट है। सेंट्रम यहाँ क्या है, रूट है। मैनिया यहाँ क्या है, रूट है। मीन्स ये किसी वर्ड के या तो पहले आएंगे या लास्ट में आएंगे, वो देखते हैं कहाँ पे कैसे आने वाले हैं। इसके बाद इसमें दिया मिजेन, ये क्या है, रूट है। एंथ्रोप्स क्या है, रूट है। गाइन क्या है, रूट है। एंड्रोस क्या है, रूट है। ऐसे ये सारे क्या हैं, आपके रूट वर्ड हैं। या तो ये पहले आएंगे, वैसे ज़्यादातर पहले ही आएंगे बेटा, याद रखना। अब इनका थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। देखो, ईगो का मतलब क्या होता है, आई या सेल्फ। आपने कभी भी देखा होगा कि आपके कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं ना, आप बोलते हैं उनसे, यार तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, ईगो है। ईगो का मतलब हो गया वो पर्सन अपने बारे में ही सबसे ज़्यादा क्या करता है, सोचता है। मतलब हमेशा मैं लगाए रखता है, समझ गए? मतलब अपनी भलाई के लिए सोचेगा, अपनी बात को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करेगा। तो उसी पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ईगो। मतलब उसको, मतलब ये बोल सकते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा क्या, ईगो है। मतलब आप उसको ज़रा सा कुछ बोलोगे तो क्या हो जाएगा, आपसे नाराज हो जाएगा। सेंट्रम का मतलब होता है सेंटर। जैसे दिल्ली अपनी कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर में है। या क्लासरूम में आपने देखा होगा कि कोई जब बच्चा बहुत ही पढ़ने में अच्छा होता है तो उसको लोग घेर के क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो वो क्या होता है, सेंटर हो जाता है उस पर्सन का। ओके, इसके बाद करते हैं मैनिया। मैनिया का मतलब होता है पागलपन। ओके, किसी भी चीज़ का पागलपन हो सकता है। किसी को पढ़ाई का पागलपन होता है, किसी की किताबों का पागलपन होता है, किसी को सोने का पागलपन होता है, वो भी हम देखेंगे। मैनिया इसमें रूट वर्ड है। अब इसमें हम पहला टर्म समझते हैं। आप इसको ध्यान से देखो ना, तो इसमें लिखा है क्या, ईगो। ईगो मतलब क्या होता है, मैंने बताया आई क्या होता है, आई। और इसमें एक वर्ड ध्यान से देखना, IST। याद रखना, IST जब कहीं भी लगा होता है ना, तो ये बेसिकली किसकी बात करता है, पर्सन की बात करता है। और ये ऐसे पर्सन की बात करता है जो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा क्या होता है, परफेक्ट होता है। ये भी परफेक्ट ही है एक तरीके से। कैसे परफेक्ट, अभी बता रहा हूँ कैसे। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा, केमिस्ट। क्या, केमिस्ट। तो केमिस्ट में भी क्या लगा है, IST लगा है। आपने आर्टिस्ट सुना होगा, उसमें भी क्या लगा, IST लगा होता है। तो याद रखना, ये किसी भी मीन्स वर्ड के अगर लास्ट में लगा हुआ है तो याद रखना ये सीधा क्या बनता है, नाउन बनता है। और वो भी कौन सा नाउन, कॉमन नाउन बनता है। अब इसको ध्यान से देखना, इगोइस्ट। इगोइस्ट एक ऐसा पर्सन होता है ना
जो केवल अपनी भलाई के बारे में सोचता है। यहाँ पे लिखा ना सेल्फ एडवांसमेंट मीन्स वो अपने ही हित के बारे में सोचेगा, दुनिया जाए भाड़ में, हमें दुनिया से कोई मतलब है ही नहीं। मीन्स प्रॉफिट हमें ही चाहिए, हमारा ही भला हो जाए और हमें किसी और से मतलब नहीं है। उसी को हम क्या बोलते हैं? इगोइस्ट। हिंदी में यहाँ पे लिखा ना आत्महितैषी, मतलब जो अपने हित के बारे में बात करे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक टर्म्स है ईगो और यहाँ पे क्या लिखा है? IST, और इसमें एक वर्ड होता है टी। टी का मतलब क्या होता है? टॉक। मतलब ऐसा बंदा जो अपने बारे में बहुत सारी बातें करता हो। वो बोलता है कि मैंने तो ये कर दिया, मैं यहाँ गया था, मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में मैंने गोल्डन टेम्पल देखा, ओ सॉरी मैंने वो क्या कौन सा टेम्पल है वो कौन सा, मैं भूल रहा हूँ सॉरी थोड़ा सा। जैसे वो बोलेगा मैंने लाल किला देखा, मैंने इंडिया गेट देखा, फिर मुंबई गया द गेटवे ऑफ इंडिया देखा, हैदराबाद गया चार मीनार देखा, ये वो दुनिया भर की बातें जो करता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इगोटिस्ट बोलते हैं। बोलेगा हमारा 12th में इतना % बना, हमने ये किया वो किया, दुनिया भर की बातें जो करता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इगोटिस्ट। याद रखना, टी से याद कर लेना कि मीन्स जो अपने बारे में ही ज़्यादा बात करता हो, उसी को बोलते हैं अहमवादी। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ईगो, और यहाँ पे देखो सेंट्रम से यहाँ पे क्या आया? सेंटर आया है। आया या नहीं आया है? और एक चीज ये भी याद रखना, अगर IC कहीं भी आ रहा है, अगर IC कहीं पे आ रहा है तो ये ज्यादातर केस में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अभी मैं आपको ये क्लियर करूंगा। तो देखो इगोसेंट्रिक क्या होता है? इगोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जो अपने आप को एक जगह पे क्या कर लेता है? फिक्स कर लेता है। क्या कर लेता है? फिक्स कर लेता है कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, जो भी हूं मैं ही हूं। मीन्स वो जो बंदा है वो किसी की बात को नहीं सुनेगा। मीन्स वो अपने आप को आत्म केंद्रित कर लेता है कि मैं ही हूँ इस दुनिया का, मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है, दुनिया का डिसीजन भाड़ में जाए, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। उसी को हम क्या बोलते हैं? इगोसेंट्रिक। मतलब जो अपने आप को क्या कर लेता है? सेंटर में रख लेता है। जैसे यहाँ दिया ना, वन हु इज एक्सेसिवली फिक्स्ड ऑन, मीन्स जो अपनी बातों पे क्या है? फिक्स है, अपने इच्छाओं पर क्या है? बिल्कुल फिक्स है। उसी को हम क्या बोलते हैं? इगोसेंट्रिक, जिसको बोलते हैं हम एक तरीके से आत्म केंद्रित। ये बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला देखो, ईगो पता ही है, मैं, और मैनिया मतलब होता है पागलपन। क्या होता है? पागलपन। देखो ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी बातों के लिए पागल हो और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर यहाँ पे क्या हो? अहंकार भरा हो, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर। मीन्स वो किसी भी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ईगोमैनिया। मतलब उसे कौन सी प्रॉब्लम होती है? ईगोमैनिया की। जैसे इसमें दिया है ना, वंस हु सॉरी ऑब्सेसिवली रैप्ड इन वन सेल्फ, मीन्स जो केवल अपने ही स्वार्थ के लिए बात करे, अपने सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए बात करे, या अपने आत्मसम्मान के लिए पागल रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं? ईगोमैनिया। क्या बोलते हैं? ईगोमैनिया। आई थिंक ये टर्म्स आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक वर्ड आगे दिया, अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है अदर। अल्टर का मतलब होता है बदलना। क्या? बदलना भी होता है। जैसे आप जीन्स लेके आए तो आपसे बोलते हैं जीन्स, जैसे आप साइज में बड़ा हो गया या साइज में छोटा हो गया, तो उसको बोलते हैं जाके टेलर के पास, या उसको क्या करवा दो? अल्टर करवा दो। तो उसको आप कटवा भी कर सकते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्टर। और अल्टर का मतलब होता है दूसरा। अब याद रखना, अल्टर कहीं भी आपको मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा। अब देखो इसमें दिया अल्ट्रुइस्ट, तो इसमें लगा अल्टर, ये लगा है, और IST लगा हुआ है इसमें। तो IST मतलब हो गया पर्सन, तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए सोचे। अब दूसरों के लिए सोचे का मतलब होगा जो दूसरों की भलाई के लिए सोचे, मतलब जो ये सोचे कि मतलब इस बंदे का भला हो जाए। अब वो उसके लिए उसकी मदद भी करेगा, उसको टाइम दे सकता है, उसको पैसे से मदद कर देगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट, जिसको बोलते हैं वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब परोपकारी। जैसे गौतम बुद्ध थे तो वो कैसे व्यक्ति थे? कैसी पर्सनालिटी थी वो? अल्ट्रुइस्ट थी। कैसी पर्सनालिटी? अल्ट्रुइस्ट। जैसे बिल गेट्स हैं, वो कैसी पर्सनालिटी है? अल्ट्रुइस्ट पर्सनालिटी है वो। ओके, तो ये वेलफेयर ऑफ अदर्स हो गया। आगे दिया अल्टरकेशन। अब देखो जरा ध्यान से, अल्टर माने क्या होता है? दूसरा, और केशन, इसमें केशन का मतलब ये समझ जाना कि जैसे सपोज करिए कोई अपना ओपिनियन दे रहा है और आप बैठे हो,
या कोई अपने बात को आपके सामने रख रहा है, आप बैठे हो, अब आप उसकी बात को मान ही नहीं रहे हो, मतलब कोई पर्सन दूसरा है और वो अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहा है। अब जब नॉर्मल सी बात है, आप किसी की बात को नहीं मानोगे तो वहाँ पे क्या होने वाला है, नॉर्मल सी बात है, अल्टरकेशन हो जाएगा। अल्टरकेशन मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट या झगड़ा, लड़ाई, क्वेरल, जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये अल्टरेशन, याद रखना ION लगा होना तो याद रखने सीधा नाउन बनता है। क्या बनता है, नाउन। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये मैंने आपको बता दिया था। IC लगाओ एडजेक्टिव होता है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। अब आगे इसमें देखना, ये हो गया। अब अल्टरेशन माने क्या होता है, टू चेंज, किसी चीज़ को बदलना, क्या कर देना, बदल देना। जैसे कोई चीज़ कहीं पे रखी है, अब उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज़ आप ला के रख दे रहे हो। जैसे पहले की मूवी आपने देखी होगी कि पहले की मूवी में क्या होता था, जैसे दो बच्चे एक हॉस्पिटल में पैदा हुए, तो एक को लड़का हुआ, एक लड़की हुई एक को, तो अब लड़की वाले को चाहत थी लड़के की, तो उसमें क्या किया, वो नर्स वर्स से मिलकर और क्या कर देते हैं, अल्टरेशन कर देते हैं। क्या, अल्टरेशन मतलब फेर बदल कर देना। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। तो इसमें भी दूसरे से कोई दूसरी चीज बदल रही है। इसके बाद दिया अल्टर ईगो, इसमें क्या दिया, अल्टर ईगो। देखो अल्टर माने क्या होता है, दूसरा, और ईगो माने होता है आई माने क्या होता है, मैं। अब आपने एक बात देखी होगी कि जैसे सपोज करो आप हो और आपके अंदर क्या भरी है, ईगो है। क्या है, ईगो है। और आपका दोस्त है, उसके अंदर भी अगर सेम क्वालिटी, आपके जैसी ही क्वालिटी है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टर ईगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टर ईगो। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर जो पर्सनालिटी है, सेम पर्सनालिटी अगर किसी दूसरे के पर्सन के अंदर है या दूसरे व्यक्ति के अंदर है, तो आप ये बोल सकते हो वो मेरा क्या है, अल्टर ईगो है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे पढ़ाने का जो तरीका है ना, अगर किसी और टीचर के अंतर्गत सेम ऐसे ही हो, तो आप बोल सकते हो कि इन दोनों के अंदर क्या, अल्टर ईगो है। या मैं जैसे अगर सपोज करो छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाऊँ, मेरा दोस्त भी ऐसे ही हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, हम दोनों एक दूसरे के क्या है, अल्टर ईगो हैं। मतलब एक पर्सनालिटी का जो क्वालिटी है, मतलब एक पर्सन की जो क्वालिटी, वो ही क्वालिटी दूसरे पर्सन के अंदर जब दिखती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टर ईगो बोलते हैं। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसको बोलते हैं वंस अदर सेल्फ, मतलब किसी दूसरे के जैसा कोई दूसरा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टर ईगो। जैसे अंतरंग मित्र यहाँ लिखा, आप इसको देख लेना। टू अल्टरनेट, टू अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप वो देखते हो, क्या यूट्यूब देखते हो ना, तो पहले एक ऐड आता है तो आप उसको स्किप करते हो, तो फिर दूसरा ऐड आता है, फिर आप उसको स्किप करते हो, तो एक के बाद एक जो आता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, टू अल्टरनेट। इसमें भी आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ क्या लिखा है, अल्टर लिखा है। अल्टर का मतलब होगा एक के बाद एक दूसरा जब आता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाँ याद रखना ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। और अल्टर ईगो यहाँ पे क्या है, नाउन है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो देखो मिशन माने क्या होता है, हेट। क्या होता है, हेट। एंथ्रोप्स माने क्या होता है, मैनकाइंड होता है। गाइन माने क्या होता है, वुमेन होता है। एंड्रोस माने क्या होता है, मैन होता है। गैमोस माने क्या होता है, मैरिज होता है। मोनो माने क्या होता है, एक। बाई माने होता है टू। पॉली माने होता है मल्टीपल। फिल माने क्या होता है, लव। क्या, लव। ये बात समझ में आई। अगर ये बात आपको समझ में आई तो आप इन वर्ड्स को देखो कैसे आप तोड़ के, और इतने इतने लंबे वर्ड्स आप कैसे याद कर सकते हो, और आपको बहुत ही ये क्या लगने वाला है, इजी लगेगा। देखो मैंने लिखा यहाँ पे मिशन, लिखा मैंने मिशन यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेट हो जाएगा। और यहाँ पे एक टर्म्स आया एंथ्रोप, देखो यहाँ क्या है, एंथ्रोप है, तो एंथ्रोप माने क्या हो गया, पीपल। क्या हो गया, पीपल। तो ये हो गया हेट और ये हो गया पीपल। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या बन गया, मिसंथ्रोप, मतलब एक ऐसी क्वालिटी, मीन्स एक ऐसी क्वालिटी जो मानव जाति से क्या करे, नफरत करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिसंथ्रोप बोलते हैं। याद रखना ये मिसंथ्रोप वो नहीं है कि हेट करने वाला, वो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिसंथ्रोपिस्ट। मैंने पहले ही आपको बोला है। मिसंथ्रोपिस्ट क्या है, यहाँ पे पर्सन, ये नाउन है। क्या है, नाउन है।
अगर इसका एडजेक्टिव बनाना है तो मिशन, ध्यान से देखना इसको, हाँ, मिसनथ्रोपिक, यहां देख लो आईसी लगा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देखना, ये हो गया जो मानव जाति से नफरत करने वाला है, और ये क्या हो गया, मानव जाति से नफरत करना, मतलब मानव द्वेषी, ये करने वाला नहीं है। और ये क्या हो गया, मिसनथ्रोपिक, ये कहीं ना कहीं इसकी क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि तुम्हारे अंदर कैसी क्वालिटी है, मिसनथ्रोपिक की। मिसनथ्रोपिक मतलब आप मानव जाति से क्या करते हो, नफरत करते हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो फिल का मैंने क्या बताया था, मतलब लव, तो ये क्या है, लव है। एंथ्रोप यहाँ पे ANTHROP, एंथ्रोप है। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, ह्यूमन, मतलब जो ह्यूमन काइंड से प्यार करे, मानव जाति से प्यार करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोप। बताओ कितना ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा टफ है क्या, बिल्कुल नहीं है, कितना ईजी लग रहा है। यहीं से आप क्या बना सकते हो, फिलैंथ्रोपिस्ट, क्या बना सकते हो, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और यहीं से आप क्या बना सकते हो, फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद है मिसोगाइन। मिसो माने क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, हेट होता है, नफरत होता है। और गाइन माने क्या होता है, औरत। मीन्स जो वुमेन से औरत करता नहीं, मतलब जो औरत से नफरत होता है ना, स्त्री द्वेष, मतलब स्त्री द्वेष जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसोगाइन। और मिसोगाइनिस्ट होता है जो करने वाला है। देखो IST लगाओगे तो याद रखना मिसोगाइनिस्ट हो जाएगा। और मिसोगाइनिस्ट क्या हो जाता है, जो स्त्री से नफरत करने वाला है। और मिसोगाइनिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मिसोगाइनिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मिसो क्या है, उल्टा हो गया, और गाइन माने क्या होता है, स्त्री, मतलब स्त्री द्वेषी, मतलब हेट वुमेन, क्या, हेट वुमेन, मतलब औरत से नफरत करना। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है फिलो। देखो फिलो माने क्या होता है, फिल माने मैंने बताया था लव होता है, और गाइन माने क्या होता है, प्यार होता है। तो देखो अभी क्या हो गया, औरत से प्यार, मतलब स्त्री प्रेम, जिसको हम बोल सकते हैं लव वुमेन एक तरीके से। अब फिलोगाइनिस्ट हो जाएगा, IST लगाओगे तो करने वाला हो जाएगा। और फिलोगाइनिक क्या हो जाएगा आपका, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। उस बंदे के अंदर जो क्वालिटी होगी या उस वुमेन के अंदर जो क्वालिटी होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, फिलोगाइनिक। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बताओ कितना ईजी है, टफ लग रहा है क्या आप लोगों को, मुझे तो नहीं लग रहा है, बट आपको ये रूट वर्ड अगर पता होगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। आगे देख लो, गाइन, गाइन यहाँ लगा है, गाइन मतलब स्त्री हो गया। लॉजी याद रखना, लॉजी टर्म्स कहीं भी लगा हो, लॉजी का मतलब क्या होता है, हाँ वेरी गुड, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी, कहीं भी लगा हो, सोशियोलॉजी होता है, बायोलॉजी होता है, फियोलॉजी होता है, बहुत सारे लॉजी हैं। तो लॉजी मतलब है स्त्री, मतलब स्टडी। अब देखो गाइन मतलब हो गया स्त्री, और लॉजी मतलब हो गया स्टडी। अब इसका मतलब क्या हो गया, स्त्री की स्टडी नहीं, मतलब स्त्री के अंदर जो प्रॉब्लम है, अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, बीमारी, उसकी जो स्टडी की जाती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, गाइनोकोलॉजी। मीन्स स्टडी ऑफ फीमेल अलाइनमेंट, मतलब स्त्री रोग विज्ञान। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो एंथ्रोप, एंथ्रोप माने क्या होता है, हाँ वेरी गुड, मैनकाइंड। और लॉजी माने क्या हो गया, स्टडी, मीन्स जिसमें हम मैनकाइंड की स्टडी करते हैं, मीन्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट की हम जिसमें स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। बताओ कितना सिंपल है, हो गया। अब ये क्या हो गया, मानव विज्ञान। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो अगला, इसमें क्या है, मोनो। मोनो का मतलब वन, कहीं भी लगाओ, मोनो लिंगुअल होता है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो एक भाषा को बोलता है। या फिर आपने सुना होगा, मैथ्स के टर्म्स आपने सुने होंगे कि मैथ्स में क्या होता है, कुछ वो होते हैं, इक्वेशन होते हैं जिसमें 1 वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल होता है, हाँ, फिर उसके बाद मोर देन 1 वेरिएबल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो मतलब क्या होता है, 1। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मोनोनोमियल शायद आपने सुना होगा, तो मोनोनोमियल मतलब होता है जिसमें एक वेरिएबल होता है। इसके बाद आगे आ जाओ, बाई। देखो बाई अगर कहीं लगा हो ना, तो बाई का मतलब क्या होता है, 2। क्या होता है, 2। और एक टर्म्स यहाँ पे आप ध्यान से देखो, गैमोस। गैमोस का मतलब क्या होता है, मैरिज। क्या होता है, मैरिज। देखो बाई गैमी, तो इसमें गैमोस ही आया है, ये जो टर्म्स है ना वो गैमोस से ही बना हुआ है। तो बाई गैमी, बाई गैमी क्या होता है,
टू मैरिज क्या होता है? टू मैरिज मीन्स जब दो विवाह, मतलब कोई जैसे कोई लेडी है या कोई जेंट है, अगर वो सपोज करो दो शादियां करते हों तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाईगैमी बोलते हैं। मीन्स उससे हम द्विविवाह बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? बहु। और गैमी मतलब क्या होता है? बहुत सारी जो शादी करता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। याद रखना वाई अगर लगा हो तो ये प्रैक्टिस होता है, ये करने वाले नहीं है, याद रखना। देखो मोनोगैमी एक विवाह करना, अच्छा करने वाला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ बोलो, वही लगा दो जो अभी मैंने ऊपर समझाया था। मोनोगैमिस्ट कर दो, खत्म काम। देखो IST लगा दिए, क्या हो गया? मोनोगैमिस्ट। इसके लिए क्या हो जाएगा? बाईगैमिस्ट। इसके लिए क्या हो जाएगा? पॉलीगैमिस्ट। बात समझ में आई? बिल्कुल, अच्छी बात है। अब देखो इधर, अगर इसको एडजेक्टिव बनाना तो कैसे बनाएंगे? तो मोनोगैमस करना पड़ेगा, OUS लगाना पड़ेगा। इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए OUS लगाएगा। याद रखना ज़्यादातर केस में अगर OUS लगा होता है तो हमेशा क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। तो याद रखना मोनोगैमी एक विवाह होता है, मोनोगैमिस्ट हो जाएगा एक विवाह करने वाला हो जाएगा, और मोनोगैमस हो जाएगा क्वालिटी। मीन्स एडजेक्टिव का मतलब आप समझते ही हो। आगे दिया बिगैमी है द्विविवाह, बिगैमिस्ट हो जाएगा दो विवाह करने वाला, बिगैमस हो जाएगा दो विवाह जो उसके अंदर क्वालिटी होती है। इसके बाद है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी आपको पता ही है, और पॉलीगैमिस्ट हो जाएगा वो भी आपको पता है, पॉलीगैमस भी आपको पता है। आगे एक टर्म्स है पॉलीएंड्री। क्या? पॉलीएंड्री। देखो पॉली का मतलब क्या होता है? हाँ बताओ, वेरी गुड, बहु। अब देखो एंड्री जो है ना एंड्रॉस से आया है। देखो जो एंडर लगा है ना, ये क्या? एंड्रॉस से आया। एंड्रॉस का मतलब क्या होता है? मेल। मीन्स ऐसी कोई भी महिला जो दो से ज़्यादा हस्बैंड को रखती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल, अच्छी बात है। अच्छा ये तो हो गई किसके लिए बात? फीमेल के लिए हो गया। अच्छा अब मेल के लिए क्या हो जाएगा? मेल के लिए हो जाएगा पॉलीगैमिस्ट। क्या? पॉलीगैमिस्ट मीन्स ऐसा कोई भी पुरुष जो दो से ज़्यादा महिलाओं से शादी करता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगैमिस्ट। आई होप ये जो मैंने आपको समझाया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब इधर का थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके बाद ये जो चैप्टर आपका फर्स्ट है ये खत्म हो जाएगा। देखो इंट्रो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। ओके, अगर इंट्रो कहीं लगा तो इसका मतलब क्या होता है? अंदर की ओर। इसके बाद एक्सट्रो। एक्सट्रो का मतलब होता है बाहर की ओर, आउटसाइड। ओके, इसके बाद एमबी। एमबी याद रखना रूट वर्ड है, ये कहीं भी लगाओ तो इसका मतलब होता है बोथ। ओके, जैसे एम्बिगुअस होता है, एम्बिगुअस होता है हिडन मीनिंग, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये सही है ये सही है, मतलब दोनों में से प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहे, उसको बोलते हैं हम क्या? एम्बिगुअस। और वेक्ट्रो माने होता है टर्न होना। टर्न मतलब घूम जाना एक तरीके से। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो टर्म्स है आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा। यहाँ पे एक टर्म्स जो है ना आपका क्या? इंट्रो, और इसमें वर्ड लगा है। देखो यहाँ एक्स्ट्रो लगा है, यहाँ पे वर्ड लगा है, यहाँ एम्बी लगा है, यहाँ पे वर्ड लगा है। तो वर्ड का मतलब क्या होता है? टर्न होना, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया। इसका मतलब क्या होता है? टर्न होना। अब देखो जरा ध्यान से, एक्सट्रोवर्ट एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो हमेशा अंदर ही अंदर बातों को छिपा के रखती है। मीन्स वो अपनी बातों को, जैसे ऐसे कोई पर्सन है वो अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करता है, उसके साथ कुछ भी हो जाए वो जल्दी किसी को बताएगा नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। इसको हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं, इसको अंतर्मुखी। क्या बोलते हैं इसको? अंतर्मुखी। वैसे याद रखना ये पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती है। रीजन है, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो उसको शेयर करने से दूर किया जा सकता है, नहीं तो फिर वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेके जाती है। तो इसलिए कोशिश किया करो कि आप एम्बिवर्ट बना करो। ओके, तो इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को या अपनी बातों को या अपने सीक्रेट को किसी को जल्दी बताते नहीं हैं। सीक्रेट तो बताना जरूरी भी नहीं है, जैसे पासवर्ड है, पासवर्ड थोड़ी किसी को आप बताओगे। इसके बाद एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है मतलब एकदम मुंहफट, जिसको एक तरीके से बोलते हैं कि
मीन्स उसके अंदर कुछ भी चल रहा हो, कोई भी बात पचेगी नहीं, वो हमेशा बोल देगा, खुल के सारी बातें शेयर करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर क्या, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर एक नेचर होता है जिसको बोलते हैं ग्रेगेरियस नेचर। ग्रेगेरियस नेचर जो बेसिकली होता है ना, वो लोगों के अंदर घुलने मिलने वाली उसके अंदर क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट। इसको हिंदी में एक टर्म्स बोलते हैं बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मीन्स जो लोगों में बहुत जल्दी घुल मिल जाता, अपनी बातों को शेयर कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट होता है जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटी होती है, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों क्वालिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट बोलते हैं। मीन्स आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, अपनी बात को किसी से शेयर कर देते हैं, वो बातें जो शेयर करने लायक होती हैं, और अब ऐसी भी बातें होती है जो छुपाने लायक होती है, छुपा लेते हैं, जैसे पासवर्ड है या कोई प्रीसियस थिंग्स है तो उसको थोड़ी हर कोई बताता है। एम्बीवर्ट जो होता है वो बैलेंस बना के चलता है, वो कुछ बातें ऐसी होती है जो शेयर कर लेता है, कुछ बातें ऐसी होती है जो शेयर ही नहीं करेगा। तो हमें ये वाली क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इधर देखो जरा ध्यान से, डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, और ड्रॉइड का मतलब भी क्या होता है, राइट हैंड। याद रखना है डेक्स्टर और ड्रॉइड दोनों जो है ना वो लैटिन वर्ड हैं। क्या है, लैटिन। याद रखना इसमें ज़्यादातर ये जो टर्म्स आए थे ना, फेल, मिजो और ये एंड्रॉयस, गाइन और ये सब, ये मोनो, ये जो मोस्टली है ना, ये सब आपके क्या है, ग्रीक हैं। क्या है, ग्रीक हैं। और ये डेक्स्टर और ड्रॉइड जो है ना, ये लैटिन टर्म्स हैं। कौन से टर्म्स हैं, लैटिन है। और सिनिस्टर और गाउस जो है ना, ये जो है आपका वो फ्रेंच है। क्या है, फ्रेंच। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि बहुत सारे जो रूट वर्ड्स हैं ना इंग्लिश के, वो लैटिन से बने हुए हैं या फ्रेंच से बने हुए हैं या ग्रीक से बने हुए हैं। ओके, तो देखो डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, और ड्रॉइड का मतलब भी क्या होता है, राइट हैंड। अब देखो जब कोई पर्सन राइट हैंड से काम करता है ना, तो उसको एक तरीके से शुभ माना जाता है, और बोलते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, स्किल है। तो डेक्स्टर और ड्रॉइड अगर कहीं भी लगा हो तो इसका मतलब स्किल भी होता है, मीन्स उसके अंदर अच्छी क्वालिटी है। बात समझ में आई। लेकिन अगर सिनिस्टर और गाउस की बात करें ना, तो पुराने समय पर ऐसा लोग मानते थे कि अगर कोई पर्सन राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड से काम करता है या लेफ्ट हैंड से खाना खाता है ना, तो वो नेगेटिव उसको लोग कंसीडर करते हैं, उसको मतलब नेगेटिव तरीके से कंसीडर किया जाता है, जिसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब होता है बहुत भद्दा या बहुत बुरा, या जिसके अंदर बुराई होती है ना, उसको बोलते हैं मतलब सिनिस्टर या गाउस एक तरीके से। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सिनिस्टर माने क्या होता है, गाउस माने क्या होता है, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड, या इसी का मतलब क्या होता है, ऑकवर्ड होता है, इसी का मतलब आप एविल भी बोल सकते हो। और डेक्स्टर और ड्रॉइड मैंने आपको बता ही दिया। अब जरा ध्यान से इधर देखो, गौर से देखो, यहाँ पे डेक्स्टर लगा है तो राइट हैंड होगा। अब राइट हैंड का मतलब OUS लगा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये भी याद रखना। तो डेक्स्ट्रस होता है निपुण, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। जैसे मैं बोलूँ माई स्टूडेंट्स आर डेक्स्ट्रस, मतलब मेरे जो छात्र हैं ना वो बहुत ही क्या है, निपुण हैं, डेक्स्ट्रस हैं। ओके, आपके अंदर भी कोई ना कोई क्वालिटी होगी। ओके, अब इधर देखो एड्रॉइट वही सेम टर्म है, याद रखना। नेस कहीं लगा हो ना, ये नाउन होता है, ये भी याद रखना। तो एड्रॉइटनेस मतलब होता है क्लेवरनेस। क्लेवरनेस का मतलब हो गया कि जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, कुशल हो, चतुर टाइप का हो। अब चतुर यहाँ नेगेटिव टर्म्स नहीं होता, याद रखना। कनिंग जो होता है ना वो नेगेटिव होता है, क्लेवर उतना नेगेटिव नहीं होता है जितना आपका कनिंग होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एड्रॉइट बोलते हैं। तो अब देख लो यहाँ एड्रॉइट लगा हुआ है, टर्म्स लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो वही हो गया आपका कुशलता है, निपुणता, जिसको एक तरीके से बोल सकते हो। MB जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, MB का मतलब होता है बोथ। और डेक्स्टर यहाँ पे दिया है, ये दिया है बिल्कुल, इसका मतलब निपुण होता है या स्किलफुल होता है। OUS लगा तो ये एडजेक्टिव हो गया, याद रखना। मैंने यहाँ पे पहले बता दिया था, OUS लगाओ तो क्या बनता है आपका, एडजेक्टिव बनता है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है एक ऐसा कोई भी पर्सन जो दोनों हाथों को इक्वली यूज करता है। दोनों हाथों का इक्वली यूज का मतलब होगा जैसे वो कोई भी काम कर रहा है ना तो दोनों हाथों से काम कर लेगा। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो उसमें वो जो रहता है वहाँ का प्रिंसिपल, वो डीन, वो दोनों हाथों से लिखता है। या फिर आपने शायद उनका नाम सुना होगा, अब्दुल कलाम जी का।
तो वो भी दोनों हाथों से क्या करते थे, लिखते थे। या हो सकता है हमारे बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो दोनों हाथों से लिखते हों, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, कैपेबल ऑफ बोथ हैंड्स विद एन इक्वल स्किल, मतलब दोनों हाथों को एक स्किल के साथ यूज कर ले। आगे दिया सिनिस्टर, मैंने यहाँ दिया है सिनिस्टर माने क्या होता है, अशुभ होता है, एविल एक तरीके से। गाउस माने क्या होता है, गाउस माने क्या होता है, अकवर्ड या भद्दा एक तरीके से, जिसको हम बोलते हैं। सो आई होप ये जो फर्स्ट चैप्टर था पर्सनालिटी के रिगार्डिंग, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप एक काम करिएगा, इसको एक रजिस्टर में प्रॉपर तरीके से नोट करिएगा, और नोट करने के बाद इस वीडियो को एक दो बार रिवाइज करके देखिएगा। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें समझाई है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन ये जो टर्म्स है ना, कि ये कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। जैसे ही आपको गाइन दिखेगा, आप तुरंत समझ जाना ये फीमेल से वुमेन से संबंधित है। बाई कहीं भी लगा हो, बाई कैमरल, बाईलिंगुअल, ये कहीं भी लगा हो, तो आप तुरंत समझ जाओगे इसका मतलब क्या है, डबल होता है, मतलब दो होता है। जैसे कहीं भी इंट्रो लगा, तुरंत समझ जाओगे इनसाइड, एक्सट्रो लगा, आउटसाइड समझ जाओगे। ऐसे ही इंग्लिश के टर्म्स बने हुए हैं, और एसएससी सबसे ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछती है। तो आई होप ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और ये जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप शेयर करिएगा। इसी के साथ हूँ, मे गॉड ब्लेस यू।